सोचो तुम किसी लड़की को बुलाओ, ओए सुनना, और मैडम 2 मिनट बाद बोलती है हाँ क्या हुआ। क्यों? क्योंकि बहन अपनी इमेजिनरी फिल्म में हीरोइन बनी फिर रही होती है। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। और ऐसा कभी कभार नहीं, रोज हो, वो हमेशा अपनी ही दुनिया में रहे और रियल लाइफ पे फोकस ही ना करे और हर जगह से डिच हो। तो बताओ, क्या आप ऐसी लड़की की कंपनी में रहना चाहोगे? दीदी ये तो नॉर्मल है ना, इसमें क्या इशू है? रुको जरा, सबर करो, बोला। मैं तुम्हें एक ऐसी स्टोरी बताती हूँ जिसके आखिर तक तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू बदल जाएगा। उससे पहले कमेंट में बताओ, क्या तुम किसी ऐसी लड़की को जानती हो? मेरी एक दोस्त थी, नाम नहीं लूंगी क्योंकि वो वीडियो देख रही होगी। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? वो हर वक्त अपनी दुनिया में गुम, कोई उसको आवाज दे तो वो लिटरली चौंक जाती। कभी बेकार से मुस्कुराहट, कभी हवा से बातें, सॉन्ग लग जाता तो वो मेंटली पता नहीं कहाँ पहुंच जाती थी। बैठी कुछ ना कुछ सोचती रहती। उसके लिए नॉर्मल था बट देखने वालों के लिए नहीं। ग्रुप की लड़कियां उसको पागल, वियर्ड या स्पेस वाली कहते थे। वो इसको सीरियसली नहीं लेता था क्योंकि वो हर चीज में बस एवरेज थी। ग्रुप में भी बैठ के बस लड़कियों की शक्लें देखती रहती थी, उसे ठीक से बात तक करनी नहीं आती थी और मैडम बहाना ये बनाती थी कि वो इंट्रोवर्ट है। तो हाँ दीदी, ये पर्सनालिटी ट्रेट ही तो है, हो सकता है वो वाकई इंट्रोवर्ट हो। सही पकड़े हैं। मुझे पता था आप लोग यही सोच रहे होंगे। चलो बताओ, खुद को डिफाइन कर रहे हो या मेरी दोस्त को? ऐसा लगा मेरा मजाक। फिर मैंने एक दिन उसे सीधा पूछा, बहन सच सच बता, दिमाग में चल क्या रहा होता है? तू किसी चीज में ध्यान क्यों नहीं देती? वो चुप हुई। पहले उसने हेजिटेट किया लेकिन फिर उसने बताई थी, कुछ नहीं, मैं बस अपने माइंड में कुछ ना कुछ सोचती रहती हूँ, कहानियां बनाती हूँ और अपनी दुनिया में जीती हूँ। वहाँ सब मेरी मर्जी से होता है, मैं वहाँ हीरोइन हूँ और मैं इसे निकल कर नहीं रह सकती। मुझे मजा आता है, ये मेरी परफेक्ट दुनिया है। तो तुम्हारी रियल लाइफ का क्या होगा? तुम उसी के पीछे छोड़ती जा रही हो। देखो वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, वहाँ कभी भी कुछ भी मेरी मर्जी से नहीं होता। कोई भी मुझे पसंद नहीं करता, सब टॉन्ट करते हैं, बात तक तो करनी नहीं आती मुझे ठीक से। ना शक्ल में अच्छी हूँ, ना किसी काम में परफेक्ट हूँ। मुझसे लिटरली ठीक से पढ़ा भी नहीं जाता, ना परफेक्ट स्टूडेंट बन सकी, ना चाइल्ड, ना फ्रेंड और ना ही सिस्टर। लेकिन मेरी दुनिया में मैं परफेक्ट हूँ, सब कुछ मेरे हिसाब से होता है। और उस वक्त मुझे अपना पूरा पास्ट याद आ गया क्योंकि मैं भी एग्जैक्टली ऐसे ही थी और बहुत मुश्किल से इन सब से निकली थी। म्यूजिक सुनते हुए या सोने से पहले अपने दिमाग में फेक कहानियां बनाते हैं वो लोग, जाने या ना अनजाने में एक मेंटल डिसऑर्डर एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं जिसे माल एडेप्टिव डे ड्रीमिंग कहते हैं। ये एक कॉपिंग मैकेनिज्म है जिसमें हमारा ब्रेन लाइफ की रियलिटी से दूर भागने के लिए इमेजिनेशन में ख्याली दुनिया बना लेता है जहाँ पर हर आउटकम हमारे कंट्रोल में होता है। जैसे फेवरेट पर्सन के साथ हुई बातचीत को परफेक्टली जवाब के साथ दिमाग में दोबारा दोहराना या फिर फ्यूचर आर्गुमेंट को इमेजिन करना ताकि अगली बार रेडी रहा जा सके। ये सारी इमेजिनेशन टेम्परेरी रिलीफ तो दे देती है लेकिन लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स को कभी सॉल्व नहीं कर सकती। अगर तुमने भी कभी डे ड्रीमिंग किया तो अपनी इमेजिनेशन को कमेंट में जरूर शेयर करो। ये एग्जैक्टली वही स्टेज होता है जहाँ आदमी रियलिटी से भागने के लिए एक इमेजिनरी वर्ल्ड बना लेता है जहाँ सब परफेक्ट है, कोई डांटता नहीं है, कोई जज नहीं करता। तुम बॉस हो, तुम हीरोइन हो, तुम विनर हो। प्रॉब्लम, रियल लाइफ पहले से भी ज्यादा बेकार होती चली जाती है। तुम उसे समेटने की कोशिश तक नहीं करती। तुम खुद तो कहती हो कि मैं बस थोड़ी देर डे ड्रीमिंग करूंगी, थोड़ी देर सोचूंगी, और वो थोड़ी दिन तुम्हारा पूरा दिन बर्बाद कर देती है। दीदी ये तो मेरी रोज की रूटीन है और मुझे ये लगता था कि मैं बस मेंटली हर सिचुएशन के लिए खुद को रेडी कर रही होती हूँ। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। देखो, किसी भी सिचुएशन के लिए प्रैक्टिस करना बहुत अच्छा है पर हर टाइम उसी दुनिया में घुसे रहना तुम्हारी लाइफ को खोखला कर देता है। तुम्हारी सोच से ज्यादा इसके भयानक साइड इफेक्ट्स हैं। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। तुम्हारा ब्रेन एक पैटर्न पे ट्रेन हो जाता है। अब वो ऐसे ही खुश है, उसे रियल वर्ल्ड के लिए कोई एफर्ट नहीं करनी। हर इंसान को एप्रिसिएशन, सक्सेस, सबकी मोहब्बत, सबका फेवरेट बनने का शौक होता है। तो तुम्हारा दिमाग तो ये सब अचीव कर चुका है ना, अब वो रियल लाइफ में ट्राई क्यों करेगा? अब वो ऐसे ही खुश है। अब तुम अपनी इमेजिनरी वर्ल्ड में तो विनर बन जाती हो लेकिन रियल लाइफ में तुम सिर्फ एक लूजर बन के रह जाती हो। लोग तुमसे दूर होने लगते हैं, तुम बैठ के स्माइल कर रही होती हो रैंडम और लोग समझते हैं इसके स्क्रू लूज हो गई। कोई बात करे तो तुम 5 सेकंड बाद रिएक्ट करती हो। सोशली ऑकवर्ड फील होता है, कॉन्शियस रहना मुश्किल हो जाता है तुम्हारे लिए। टीचर्स, फ्रेंड, कजन सब सोचते हैं तुम स्लो हो। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। जब तुमने अपनी ड्रीमी और परफेक्ट लाइफ अपने दिमाग में ही बना के उसे एंजॉय कर लिया तो अब तुम रियल लाइफ में क्यों कोशिश करोगी? तुम अपने लिए तो परफेक्ट बन जाती हो पर रियलिटी में तुम कुछ अचीव नहीं कर रही होती। दीदी मेरा तो पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता था और मैंने तो कभी किसी को इस बारे में बात करते हुए सुना ही नहीं। मुझे पता भी नहीं था कि ये एक प्रॉब्लम है। यही तो इशू है, बहुत से लोगों को नहीं पता कि ये एक डिजीज है। इस टॉपिक पे किसी ने खुल के बात नहीं की। जो वीडियोस है वो भी इंग्लिश में, तो मैं सोचा आपके लिए हिंदी वर्जन में पूरा गाइड प्लान बनाती हूँ कैसे तुम लोग इससे निकल सकते हो। जब मैंने अपनी दोस्त को ये सब साइड इफेक्ट्स बताए तो वो डर गई और पूछने लगी, मैंने तो कभी ध्यान ही नहीं दिया कि मैं इतना सब गवा रही हूँ, मेरे लिए तो ये सब नॉर्मल, पर अब मैं इन सब से कैसे निकलूंगी? मेरे लिए ये बहुत मुश्किल है। मैं खुद चाहती हूँ इससे निकलूं, मेरा सर दर्द होता है सोच सोच के, इसकी वजह से ओवर थिंकिंग करने लग गई हूँ, मेरा खुद पे बिल्कुल कंट्रोल नहीं है। एग्जैक्टली, डे ड्रीमिंग एडिक्शन की तरह होती है। तुम जैसे अल्कोहल से आसानी से पीछा नहीं छुड़वा सकती, वैसे ही तुम इससे भी अपनी लाइफ से आसानी से नहीं निकाल सकती। तुम्हें इसके लिए कॉन्शियसली मेहनत करनी पड़ेगी। अब मैं तुम्हें कुछ वो चीजें बताती हूँ जो खुद ट्राई की और जिसे मेरी दोस्त भी अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आ सकी।
सबसे पहले ट्रिगर को पकड़ो। क्या तुम सॉन्ग सुन के ड्रीम करती हो या बेड पर लेटकर या बोरिंग मोमेंट में? एग्जाम्पल, मेरी दोस्त को गाने का ट्रिगर था, बस ईयरफोन्स लगाते ही हीरोइन मोड ऑन हो जाता, तो मैंने उसको 7 दिन तक म्यूजिक डिटॉक्स करवाया। डे ड्रीमिंग 40% खुद कम हो गया। तो अपनी ट्रिगर को आइडेंटिफाई करो, नहीं तो कंट्रोल इम्पॉसिबल है। एक लिस्ट बनाओ जिसमें तुम ये 5 चीजें लिखोगी। तुम्हारी लाइफ की एक्चुअल प्रॉब्लम्स क्या हैं, तुम्हारी रियल गोल्स क्या हैं, वो लोग जिन्हें तुम खुश देखना चाहती हो, एक चीज जो तुम इम्प्रूव कर सकती हो, एक चीज जो तुम अचीव कर सकती हो। तुमने बहुत सी वीडियोस देखी होंगी जिसमें अपनी प्रॉब्लम्स को डायरी पे लिखने का कहते होंगे, लेकिन अभी तक तुमने ट्राई नहीं किया। जनता माफ नहीं करेगी। तो प्लीज सोने से पहले लास्ट में डायरी लिखो। कुछ नहीं मिलेगा तो इन फ्यूचर तुम उस डायरी को देखकर जरूर हंसोगे और वो तुम्हारी एक मेमोरी बन जाएगी। तो जब भी तुम्हारा दिमाग फिर से मूवी चलाने लगे तो ये लिस्ट खोल के पढ़ो, तुम्हारा ब्रेन वापस ग्राउंड पर आ जाएगा। ये एक रियलिटी स्लैप जैसा होता है जो तुम्हें मोटिवेट करता रहता है। मैंने अपने दोस्त को बोला कि तू हीरोइन बनना चाहती है ना, तो रियल लाइफ में बनना, इमेजिनरी में कोई अवार्ड नहीं मिलता। अपने ड्रीम्स को अपनी लिस्ट में लिखो और उसके लिए कॉन्शियसली मेहनत करो। ड्रीमिंग का सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम ये होता है कि तुम हीरोइन बन तो जाती हो लेकिन एक्शन तुम्हारा 0 होता है। सो सिंपल रूल है, हर ड्रीम्स के बाद तुरंत एक छोटी सी एक्शन करो, जैसे 5 मिनट की स्टडी, 10 मिनट की क्लीनिंग, एक स्मार्ट टास्क। तुम्हारा ब्रेन रीट्रेन होगा, उसे ये समझ आ जाएगी जो भी तुम फैंटेसाइज कर रही हो उसे रियल वर्ल्ड में एम्फसाइज करना ही पड़ेगा, तभी रिजल्ट मिलेगा। मुझे पता है तुम्हें ठीक से समझ नहीं आया होगा, इसलिए एक एग्जांपल से समझाती हूँ। मेरे दोस्त का ड्रीम था फेमस डिजाइनर बनना। मैंने बोला हर बार जब डे ड्रीम आए कि तुम एक बहुत बड़ी डिजाइनर हो और तुम्हारी बुटीक में बहुत से लोग आते हैं, तो एक स्केच बना लो, उसके रिलेटेड आर्टिकल्स पढ़ो, कुछ भी, पर अपने ड्रीम्स के रिलेटेड कोई ना कोई एक्शन जरूर करो। तो उसने रोज स्केचेस बनाना शुरू कर दिए। विद इन 2 वीक्स उसके स्केचेस इंप्रूव हो गए। उसने अपनी बिगेस्ट वीकनेस को अपनी बिगेस्ट पावर में चेंज कर दिया। दीदी ये तो बहुत बोरिंग हो जाएगा ना, इसमें बहुत मेहनत भी लगेगी, इससे अच्छा तो डे ड्रीमिंग है, मजा तो आता है ना। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। क्या ये टिप्स फॉलो करने पे ये एकदम से खत्म हो जाएगी? नहीं, एडेप्टिव डे ड्रीमिंग एकदम से खत्म नहीं हो जाती, इससे टाइम लगता है। तो इसके लिए तुम ये कर सकती हो कि रोज 10 या 20 मिनट का डे ड्रीम टाइम रख लो। जब भी तुम्हारा दिमाग दोबारा से भटके अपने आप को बोलो मैं इसे अपने सेट टाइम पर ही सोचूंगी। इस तरह ख्यालात कंट्रोल में रहते हैं। और हाँ, डीप ब्रीथिंग करो, खुद को रियलिटी चेक दो, और अगर फिर भी कंट्रोल नहीं हो रहा तो खुद को चैलेंज दो, खुद को बिजी रखो, खुद को मोटिवेट करो, क्योंकि जितना ज्यादा तुम्हारे पास खाली टाइम होगा उतना ज्यादा डे ड्रीमिंग होगी। अपनी रूटीन में हॉबीज, वॉक, वर्कआउट या कोई क्रिएटिव काम ऐड करो। जब दिमाग इंगेज रहता है तो डे ड्रीमिंग खुद ब खुद कम हो जाती है, तुम्हें उसके लिए टाइम ही नहीं मिलता। कम नींद और ज्यादा लेट नाइट तक स्क्रॉलिंग डे ड्रीमिंग को ट्रिगर करती है। रात को प्रॉपर स्लीप लो और फोन थोड़ा जल्दी साइड पे रख दो, और सोने से पहले कोई भी बुक पढ़ो ताकि तुम्हें अच्छी नींद आए। क्या दीदी अब बुक भी पढ़नी पड़ेगी? बाय बाय टाटा। क्योंकि मोबाइल यूज करने के फौरन बाद नींद नहीं आती, और जब तुम लेटी रहोगे तो तुम दोबारा से डे ड्रीमिंग करोगी। इसलिए बुक पढ़ो ताकि लेटने के बाद तुम फौरन सो सको। और अगर एक ही स्टोरी बार बार रिपीट होती है उसे इंटेंशनली चेंज कर दो या उसका एंड बोरिंग बना दो। जिस फैंटेसी का पे ऑफ कम हो जाए दिमाग उसे दोबारा इतनी इंटेंसिटी से नहीं चलाता। किसी दोस्त या ट्रस्टेड फ्रेंड को बोलो कि तुम्हें बार बार रियलिटी चेक या रिमाइंडर देता रहे। टेंशन नहीं लेने का अपुन है ना। और अकेले रहना कम करो, क्योंकि डे ड्रीमिंग ज्यादा तब होती है जब आप अकेले होते हो। तो ज्यादा से ज्यादा फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो। अकेले तब हो जब तुम्हें किसी काम पे, टास्क पे वर्क करना हो। और हाँ, अगर तुम और भी ऐसी वीडियोस देखना चाहती हो तो सेट4एक्स को सब्सक्राइब कर लो, वरना कल तक तुम फिर अपनी इमेजिनरी मूवी की हीरोइन बन के बैठी होगी। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। मैंने जब ये टिप्स अपने दोस्त को बताई तो पहले वीक में ही वो कम लॉस्ट लगने लगी। दूसरे वीक में फ्रेंड ने नोटिस करना स्टार्ट कर दिया, अरे तू नॉर्मल कैसे लग रही है। और 1 महीने बाद वो ड्रीम वर्ल्ड की हीरोइन नहीं, रियल लाइफ की स्ट्रॉन्ग लड़की बन चुकी थी। अगर तुम भी कहीं पे फिट नहीं होती, लोग तुम्हें वियर्ड, लॉस्ट, पागल बोलते हैं तो, या तुमको लगता है कि तुम दुनिया से डिस्कनेक्टेड हो, तो इसमें तुम्हारी कोई कमी नहीं है, बस तुम्हारी फिल्म बहुत लंबी चल रही। अब टाइम आ गया रियल लाइफ की स्क्रीन ऑन करने का।